उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर 20 तारीख में भी आपने इसी जोश और खरोश के साथ वोट डाले, इस भीड़ को, इस प्यार को वोट में तब्दील करने का काम किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से जीत कर जरूर निकलेंगे। ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये मेरे मरहूम वालिद का कार्य क्षेत्र रहा है। उन्होंने अपना आखिरी वक्त जो है आप सबके बीच में आपकी सेवा करके, आपकी खिदमत करके बिताया। तो इसलिए आपका मेरा जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और बहुत अटूट है। और उसी रिश्ते की वजह से आज मैं आपके बीच में आई हूँ कि आज आपके पास मौका है और मैं इस मौके के लिए आपके पास गुजारिश करने आई हूँ कि कुछ लोग हमारे बीच में भेदभाव पैदा करके अपनी राजनीति सेकने का काम करते हैं, लेकिन हमें एकजुटता का सबूत इस चुनाव के माध्यम से उन्हें देना है। हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग जैसे अजय चेयरमैन साहब हैं, ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो भाईचारे को कायम करना चाहते हैं और इन लोगों को मजबूती देने का काम आप सबको करना है। यहाँ पर आपके यहाँ 10 साल से हमारे ऊपर ये भाजपा की सरकार है, लेकिन आपके क्षेत्र का जो सबसे अहम मुद्दा है, मोरना मिल का विस्तारीकरण, वो भी इनसे अब तक नहीं हुआ है। जो 2 मौके देने के बाद भी ये काम नहीं करा पाए, तो उनसे कोई उम्मीद आप नहीं रख सकते। इसके साथ ही यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक तीर्थ स्थल है शुक्रताल, जिसका सौंदर्यीकरण इस सरकार को अपनी योजना में सबसे ऊपर रखकर करवाना चाहिए था, लेकिन आज तक वहाँ भी हमारे जितने भी हिंदू भाई वहाँ पर जाते हैं, उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन बातों से भी हम अवगत हैं। तो ये जो सरकार है, इसके पास किसी के लिए कोई नीति नहीं है, किसी के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ इन्हें पता है इनका फंडा हमेशा चल जाता है, हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव को आगे निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार मैं आपसे ये वादा लेने आई हूँ कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए वोट दें। इनके बहकावे में आकर, इनके पुराने एजेंडे में फंसकर आप बिल्कुल आप अपना भाईचारा न तोड़ें। तो आने वाली 30 तारीख को आप लोगों को, आपके ये जो जमीनी मुद्दे हैं, आपका यहाँ बाढ़ का क्षेत्र है, फसलें खराब होती हैं लेकिन किसी को मुआवजा ये सरकार नहीं देती, इसी वजह से आपका गन्ना मिल में देरी से जाता है, पेमेंट की समस्या यहाँ से लेकर शामली तक झुकी दूर है। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है। तो ऐसी सरकार को अगर हम किसी तरीके से जवाब दे सकते हैं तो अपने भाईचारे के साथ दे सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दें। हमारी पार्टी का नारा है पीडीए का, उस नारे को हमें आगे लेकर के चलना है। यहाँ जितने भी लोग हैं, ज्यादातर मुझे लगता है पीडीए परिवार के ही लोग हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि ये जो चुनाव है, ये 36 बिरादरी का चुनाव है और भाईचारे का सबूत इस माध्यम से आपको हमें देना है। मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ। मेरा चुनाव अगर निकल पाया है तो सिर्फ इस वजह से कि मुझे हर बिरादरी ने वोट दिया है। सिर्फ किसी एक बिरादरी के बलबूते पे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। और ये बात अगर हर व्यक्ति समझ ले तो ये जो धर्म के, जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, इनकी राजनीति, इनके घर में ताला बंद हो जाएगा। ये काम आपको और हमें मिलकर करना है। अगर हम सिर्फ अपने मुद्दों पर अड़े रहें, सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इनसे सवाल जवाब करेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर समाज के लोग उपस्थित हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि भाजपा जो सरकार है, इसकी नीतियां आपने पिछले 10 साल में देखी है, इनके बहकावे में ना आइए।
अब बदलाव का वक्त है। आप लोग इस चुनाव से बदलाव की लहर को शुरू करेंगे तो वो 27 तक जाएगी। तो इसलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने मुद्दों के बारे में सोचिए, धरातल पर नजर डालिए, क्या बदलाव इस सरकार में आपके और हमारे आर्थिक हालातों में हुआ है उसको भी याद रखिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है, मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है, किसान रोज रोज धरने देता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा का कोई भी इन्होंने संस्थान बनाया हो तो वो बता दे। ये किसी का भला नहीं चाहते, इन्हें पता है ये भेदभाव करेंगे और इन्हें वोट मिल जाएंगे, लेकिन इनका ये भ्रम आपको इस चुनाव के माध्यम से तोड़ना है। तो इसलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने आने वाले बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप लोग एकजुट होकर 36 बिरादरी को जोड़ने का काम करें। जितने भी मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, अगर इसी तरीके से, इसी गर्मजोशी और उत्साह के साथ आप लोग 20 तारीख को वोट निकालने में और डरवाने में कामयाब हुए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट जरूर जीतेंगे। और मैं एक बात और बताऊं कि ये चुनाव जो है, ये उपचुनाव है, सत्ता का चुनाव है, तो आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां भी आ सकती हैं, पर्ची मिलने में, वोट डलने में, बूथ तक पहुंचने में, लेकिन आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। वोट आपका ऐसा अधिकार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए आप अपने वोट की ताकत को समझो और ये समझिए कि कैसे उससे आप बदलाव कर सकते हैं, बेहतर लोगों को अपने बीच में जगह दे सकते हैं। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि ये जो पार्टी है ये हमेशा मजबूत लोगों को साथ देती है। मेरे वालिद साहब उन्होंने आपके बीच में रहकर भी काम किया है, उनको भरपूर ताकत देने का काम समाजवादी पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, और उनको जो ताकत मिली थी उन्होंने अपने एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता को उस ताकत का एहसास दिलाया था। तो इसलिए आप समझते हैं कि समाजवाद जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो अपने मजबूत लोगों को आगे बढ़ाती है और अपने लोगों के काम करने के लिए कितनी हिम्मत देती है, ये बात आप पहले भी देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। तो इसलिए इस पार्टी की मुहिम को हमें आगे ले जाना है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। तो आने वाली 30 तारीख है और साइकिल का आपका निशान है, आप इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आज मौजूद है, इतने ही जोश के साथ अपना एक एक वोट साइकिल के निशान पर डालें और अपनी बहन को यहाँ से जिताने का काम करें।